अनुपमा की नई सौतन। अभी के टाइम में काव्या यानी कि मदालसा, तो अतीत में पूजा बनर्जी। भाई डिज्नी हॉटस्टार पर जल्द आने वाला है अनुपमा का प्रीक्वल, जिसका नाम है अनुपमा नमस्ते अमेरिका, और इसकी 11 एपिसोड्स की सीरीज होगी। और इसमें वनराज का लव इंटरेस्ट और खास दोस्त बनकर आ रही है पूजा बनर्जी, जिनका अंदाज है एकदम मॉडर्न और लुक है एकदम निराला। भाई अनुपमा और वनराज की यह होगी 90s की कहानी, जिसमें खुलेंगे अतीत के पन्ने। इसमें कुछ नए किरदार भी जुड़ेंगे। तो आइए पूजा बनर्जी से करते हैं खास मुलाकात और जानते हैं उनके लुक और इस शो के बारे में। तो अनुपमा की कहानी ओटीटी पर आ रही है, अनुपमा नमस्ते अमेरिका, और उसमें जो ट्विस्ट है वो मेरे साथ है, ये खूबसूरत सी ट्विस्ट पूजा बनर्जी, जो अब अनुपमा में के ओटीटी वर्जन में पूजा आ रही हैं। तो पूजा, अनुपमा इतना पसंद किया जा रहा है, ओटीटी पे आ रहा है, एंड यू आर द ट्विस्ट इन द स्टोरी। सो हाउ एक्साइटेड आर यू? आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई होप एंड आई प्रे कि जितनी अनुपमा को लोग पसंद कर रहे उतना मुझे भी पसंद करे। और यस क्योंकि मैं शो की ट्विस्ट हो तो मुझे लगता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलना चाहिए ट्विस्ट के बारे में, बट आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई नो, मतलब आई हैव ऑल्सो पर्सनली बीन वॉचिंग द शो एंड टू बी अ पार्ट ऑफ इट इज़ अ ग्रेट थिंग। सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। तो ओटीटी का जो मीडियम है, आपने तो पहले आपने होइचोई पे आपका शो मुझे बहुत पसंद था आप, और यू ऑलरेडी बीइंग पार्ट ऑफ द ओटीटी रेवोल्यूशन। तो क्या लगता है ओटीटी का जो ये जो दायरा इतना बढ़ गया है, पूरे वर्ल्ड वाइड इट रीचेस इन अ सेकंड, ये कहानी टेलीविज़न से ओटीटी में आपको क्या लगता है कितने नए दर्शक जुड़ेंगे? आई थिंक दिस इज़ द फ्यूचर। बेसिकली जब वेब आने वाला था तभी से हम यही सोच रहे थे और बोल रहे थे कि टीवीज़, आई मीन दिस इज़ द नेक्स्ट, दिस इज़ द फ्यूचर। बिकॉज अभी क्या होता है कि लोग जो हमारी जनरेशन है या हमारे बाद वाली जनरेशन तो और भी खैर ज़्यादा बिज़ी हो जाएंगे, तो लोगों को उतना टाइम नहीं मिलता है कि घर में जो हमारे जो अभी भी जो घर में जनरेशन है वो टीवी को फॉलो कर पाते। बट अगर मुझे कोई शो देखना है तो मैं कोई भी ऐप में कहीं पे, मतलब ये जो टीवी के शोज़ भी है वो भी इनफैक्ट सारे चैनल के ऐप में है, इसीलिए ताकि लोग इसे कहीं से भी देख सके। और जैसे कि आप बोल रहे वर्ल्ड वाइड, it's not limited to a city or a country, it's worldwide, anywhere anyone can watch it. So obviously it's going to get a larger reach in terms of audience and that's it. I mean that's the future. ये होने ही वाला है। मतलब अभी वही जितनी टीवी शोज़ हम पसंद करते, कभी ना कभी हम उसे उस चैनल का जो ऐप है उसमें हम जाके देखते हैं, क्योंकि हम मिस कर देते हैं कभी काम की वजह से। तो इट्स ईजी फॉर एवरीवन। तो जो अनुपमा नमस्ते अमेरिका में किस तरह का आपका लुक है, यो आप तो ऐसी इतनी सुंदर हैं, तो आई एम श्योर इसमें आप क्योंकि वनराज के अनुपमा के बीच में हैं, तो आई एम श्योर यू लुक वेरी इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा बताएं किस तरह का लुक होगा? आई थिंक इट्स अ वेरी ऑपोजिट लुक देन अनुपमा, बिकॉज वो जितनी इंडियन और उतनी होमली है, उतना ही मुझे मॉडर्न और वेस्टर्नाइज बताया गया है जो मेरा कैरेक्टर है। बट टू सर्टन एक्सटेंट दे वांट मी टू बी ग्लैमरस येट वेरी क्लासी, क्योंकि वो अपना, आई मीन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन हर कैरेक्टर, या यहाँ पे कोई नेगेटिव या ऐसा कुछ नहीं है, बस सिचुएशन ऐसी है। मतलब ये प्रीक्वल है। सो ये अनुपमा के साथ जब उसकी शादी हुई थी उससे भी पहले की एक थोड़ी जो कहानी शुरू होती है वहाँ से शुरू होती है, कि अनुपमा की शादी से पहले की जर्नी जो है। तो और फिर उसके बाद जब शादी के बाद वापस आती है तो क्या क्या चीज़ें होती है, इट्स अबाउट दैट। एंड मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन दैन द सिचुएशन इज हैपनिंग इन द शो राइट नाउ। और आपकी जर्नी भी कितनी इंस्पिरेशनल है, आप मम्मी बन गई, लगती तो बिल्कुल भी नहीं है, और अभी काम भी शुरू कर दिया। आई थिंक यू इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ वुमेन। तो आई थिंक मदरहुड जस्ट अ कॉमा एंड लाइफ शुड बिगिन इन। पूजा, व्हाट यू हैव टू से, कितनी बदल गई ज़िंदगी? काफ़ी बदल गई। मतलब अब पहले तो ऐसा था कि जैसे कि आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब है। ऑनेस्टली मैं आज काम पे नहीं आना चाहती थी, बट ऑब्वियसली वर्क इज़ वर्क, सो आई एम हियर। एंड जब भी मैं शूट पे आती हूँ तो मेरी मॉम जनरली मेरे बेबी के पास रहती है, बट आज मैंने उनको कॉल करके बोला कि आई थिंक यू शुड कम टू मी टुडे, आई नीड यू मोर देन हिम। सो अब ये हो गया है कि जो मेरे भी माँ बाप है या जो भी फैमिली मेम्बर्स है, कोई भी कॉल करता है तो बस बेबी के ही बारे में पूछते हैं, हमारे बारे में कोई नहीं पूछता है। तो ऐसा हो गया। और मैंने काम एक्चुअली बहुत पहले शुरू कर दिया था। जैसे आपने पाप की बात की, तो पाप वॉज द फर्स्ट, द सेकेंड सीजन ऑफ पाप वॉज द फर्स्ट वर्क दैट आई डिड आफ्टर ही वॉज बॉर्न। एंड मतलब आई थिंक ही वॉज 3 months जब से मैंने काम शुरू किया।
सो या बट हाँ, मैं उसको ऑन एंड ऑफ टाइम देती हूँ। मैं रेगुलर कुछ नहीं कर रही हूँ इस वक्त, ताकि मैं उसे ज़्यादा टाइम दे सकूँ, क्योंकि ये टाइम तो एक बार चला गया तो कहाँ मिलने वाला है, बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं। जी, और ऑल आई कैन से आज की जो मतलब आई सैल्यूट टू द इंडियन वुमेन, मतलब काम भी हो रहा है, बच्चे भी संभालने, आई थिंक दैट्स व्हाट द जो थॉट है जो अनुपमा का भी, कि लाइफ शुड ऑलवेज मूव ऑन। तो आप भी रियल अनुपमा ही हैं। तो पूजा, इसी तरह से आप बस काम करती रहें, एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फैमिली लाइफ एज वेल एज, एंड वी वांट टू सी यू मोर एंड मोर ऑन टीवी, वेब फिल्म्स, एवरीथिंग। एंड आप दोनों को एक बार फिर से मेरी तरफ से कुनार और आपको बधाई नई लाइफ के लिए, एंड बेबी को ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ वॉच अनुपमा ऑन OTT नाउ। तो आप सब भी तैयार हो जाइए अनुपमा और वनराज को एक अलग अंदाज में देखने के लिए और जानने के लिए इनकी 90s की ये कहानी, जिसमें है एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड। मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।